कर्म करके जाऊंगा, आपको दोनों बातें क्या कहा, मैं कर्म का इतिहास बनाने आया हूँ। सचिव देवता गोबर के इतिहास बन गए, वही पुराने इतिहास हमें आपको सुनाए पढ़ाए जाते, जिनसे हमारा कोई काम नहीं। जो गुजरात में जमाना आपका जो अक्सर नहीं निकल जाती है वो हमारा नहीं होती। इसलिए बाबा जी को कर्म का इतिहास बनाने की बात बतानी पड़ी कि मैं कर्म का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो होते न भविष्य के सचिव देवता गोबर के लोग अपने प्रेम का इतिहास प्रकट होने जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। गुरु की कितनी बड़ी श्रद्धा है, क्या और किसी ने कभी ऐसा कहा है या इस तरह का वादा किसी ने किया है? कभी मेरे प्रभु रहता बहुत से आए, लेकिन सही का वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मेरा दिया है की बात को जाके घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं मर शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। किसी से होता है 750 वर्षों में 1000 वर्ष लगता है, लेकिन ये शरीर का वादा किसी ने किया कि जब तक इनको मैंने नाम दिया है कि मेरी जिम्मेवारी है, जब तक इनको घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे उनको 400 क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं ये काम पूरा कर दूंगा। तो कितनी बड़ी श्रद्धा इस सबके साथ ऐसा पड़ता अपने पर डाली तुम्हारे पर तुमको सेवन कर दिया, गुरु सेवन कर दिया, गुरु की सेवन कर दिया। अब तुम कहाँ के रहे, कहाँ जाओगे? उनके घूम कर तुम्हें फिरेगा, कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। बाबा जी ने 1980 लिखा, क्या कहा था? एक ही सारा विश्व कुदरत की चपेट में आके खड़ा हो, तुम्हें बताने वाला कोई दिखाई नहीं दे। कितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूमे, एक में झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जेब प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर न जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी प्रभु की श्रद्धा है, तुमने सारी श्रद्धा उतार कर रखी। इसका मतलब आपने सत्संग सुना, तुम्हारे कानून ने सुना और कानून की सुनी बात अक्सर भूल जाते हो, लेकिन आपकी देखी कभी भूल नहीं। इसलिए तुमको आज से देखने के लिए तुम्हारी आँख किसकी खुल जाए, उसके लिए मैं अवसर दिया कि जल्दी से नाम की कमाई करो, ये तीसरा लिस्ट कर लो, तुम हमको भी पहचान लो, अपनी किताबों को पहचान लो, अपने से वाली सबको पहचान लो। मैं सारे लोगों की मुद्रों की पहचान करा दूंगा और सब जगह तुमको ले जाऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा कहीं। छोड़ूंगा सीधे मुकाम पहला करके आपको बता दूं कि प्रभु नाम का प्रकाश करके वो किसी हाथ से मिलता है, जैसे कि नाम गोस्वामी महाराज ने सारा किया उसके कारण एक प्रभु धाम, एक ही अनानी धाम है, वो एक अनानी प्रभु है। जब अनानी महाप्रभु स्वतः मनुष्य पूरा धारण करके मनुष्य कराएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध कराएंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा और सागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम उठाएंगे। सब जीवात्माओं का आवाज इसमें हम लाइव दिखा रहे थे, सब गाते रहते, लेकिन प्रभु धाम जीवात्मा पहुंच जाने के बाद वापिस करेंगे। इतना बड़ा हमारा प्रदान करने आए और उन्हीं को पहचान नहीं, एक भी पहचान किसी के पास
बड़े अफसोस के साथ तो देख लो, हमें लेकिन केवल हम पकड़ा लोगों ने है। इसको बनाया ही नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज के 44 कोशिश जो है तो गुरु नानक देव जी महाराज अब को हमने तो कितना एक लड़के से कहा है कि बना इस दो। शिष्यों की संख्या तो बढ़ी बता है, दिया हमने। लेकिन जी आ मेरा रहा है कि सरकार नहीं? आशी देखो पहले। मेरा सरकार भक्ति कौन है जो मेरे सिवा और किसी को न देखता है न किसी की सुनता है न किसी को मानता है, केवल एक भरोसा, एक फल, एक आत्मविश्वास। ऐसा करो। ये परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी करी, संघर्ष के कहा कल सर्वोच्च संगत आएगी, मेरे आवश्यक करने रात भर में उन्होंने झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक पेड़ों को बैठा दिया, एक बकरे को बंद किया, एक पेड़ी मारती भगवान रखा। जब सुबह संगत आई तो गुरुनानक देव जी महाराज ने कहा सर्वनारायण से खड़े हो जाओ। सारी संगत नारायण से खड़ी हो गई। तब गुरुनानक जी ने फरमान जारी किया कि हमको सर चाहिए सर। जब ये पैर जो प्रेमी आगे खड़ा था उसने सुना तो बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानो नमस्कार। वो हंसते हंसते चला गया। वहाँ जो प्रेमी पहले से रखा गया था उसने तलवार उठाई, प्रभु परमाई तो खत की आवाज, बकरे का कर्म में था तो की आवाज दिया। एक लुका लाल पानी बहा दिया। जब पानी बहता आया बाहर संगत में देखा, अरे उसका तो कम हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया तो गुरुनानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमें सर चाहिए सर। एकदम बदल मत। अरे वहाँ तो सर मांगा गया था, तब बदल मत गई। तुम्हारे यहाँ क्या मांगा गया तो सब बदल मत गई। इधर उधर क्या कोई गुरु दरबार में नहीं। जब इतिहास लिखा गया गुरुनानक देव महाराज का तो 5 प्यारे उनके गुरु के प्यारे 5 और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ गुरु के शिष्यों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं, एक भी नहीं प्यारा निकला। कोई गरीब का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई दौलत का प्यारा, कोई मंदिर का प्यारा, कोई मान सम्मान सामान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ उनको ये कहना पड़ा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में ये बड़ा पीटा, सबको बताया कि गुरु का प्यार से चलो गुरुनानक देव जी ने सिर मांगा था, इसकी वजह से मैं भगवान यहाँ क्या मांगा, यहाँ तो सब कुछ दिया गया और फिर भी कोई टिक नहीं पाया। सब भाग गए, यानी गुरु को छोड़कर, गुरु की चरण शरण छोड़कर। ये बताओ तुम भविष्य को माफ किया है? गुरु की इतनी बड़ी बदनामी हुई कि मर के चले गए सबसे बात हुआ। बहुत अंतिम सजा होती वो भी आप लोगों ने गुरु को दे दी, तुम्हें बसा कैसे जाएगा और किसी का मुंह नहीं खुला। तो ग्रामीण खेलों में कोई ऐसा नहीं था जो गुरु की आवाज उठा था, गुरु ने बच्चों की हाथ किया था कि हमारे गुरु ने ये प्रतिज्ञा की, ये वादा किया, ये संकल्प लिया, अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और तुमने गुरु के वादे की शुरुआत कर दी। कोई नहीं बोला, सब एकदम चुप हो गए और अपराधी को तो सभी लोग। अगर ये अभियान न चलाया गया होता तो सब वही कारागार में खड़े, सब गुरु को मुर्दा ईमान में से थे। ये बताइए जब मुर्दा गुरु हो जाएगा तुम किसके भरोसे रहोगे, किसके सहारे रहोगे? कौन तुम्हारी सुनेगा, कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा, कौन तुम्हारा दुख दूर करेगा, कौन तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा, कौन परमात्मा से मिलाएगा, कौन तुम्हारे बुराए पापों की माफी देगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए। धीरे धीरे मैं 3 वर्ष तो ऐसे लौटा तो उसका खुला हो गया, खुला पलट गया, पैसा लेकर चले गए। मैंने कोई पैसा सिवा नहीं, बोलिया उन्हीं को चले गए,
राम प्रसन्न रात निकलता निकल बोलता मैं खाने का समय न सोने का समय कल ये 9 वर्ष में ये फुलवारी बन के तैयार 9 वर्ष की मेहनत की कब ये काम हुआ क्योंकि जो वहाँ दोनों ने तो पुरानी संगत की वहाँ किसने उज्जैन वाले ने एक ही मिलाया नहीं मथुरा वाले ड्राइवर ने क्या कोई जीव मिलाया तो कोई बेचारा ड्राइवर है उसे का मालूम गुरु क्या होता सत्संग क्या होता भजन क्या होता नाम क्या होता सरकारी किसी करती जिसको ये कुछ मालूम नहीं है न वो सरकारी है न गुरु का शिष्य है न वो ईमानदारी है न कभी 2 वर्ष सेवा दी है तो इसको अपनी गुरु मान लिया सबसे बड़ी तो कमी तुम्हारी है। मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता आप आज अक्सर बताना कि प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता नहीं क्या बैठने दिया जाएगा नहीं अगर बैठ जाएगा तो गुरु की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी चली जाए और तुमने ये क्या किया समृद्ध गुरु की गति पर जाएगा जो 2.5-3 वर्ष केवल गाड़ी चला क्या ये किया था तुम्हारी बुद्धि का है ये बुरा वाले जिनको ठाट लगाया गया यानी 10-11-12 जून 1983 में दिल्ली बोर्ड क्लब पर और कहा ये पार्लियामेंट है इसके सामने शपथ कसम खाओ और ये वकील देश को धर ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं करेगा जब तक देश में सच्ची व्यवस्था नहीं आएगी अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी सबको रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी और मतलब तब तक ये वकील भेद तुम्हारे शरीर से करना नहीं और ये भी कहा जो अपनी इच्छा से कान बोरा उतार दे या पहन ले उसको सत्संगी मत मानना वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है और आपके साथ कितना बड़ा धोखा यानी गुरु बन गया इससे बड़ा धोखा इससे बड़ा धोखा क्या गुरु के सामने कभी कुछ नहीं और 1 साल के अंदर दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा पहन करके गुरु के नामदान को दोहराने लोगों ने उनसे कहा कि नामदान हो रहा है कोई नामदान कौन दे रहा क्या 5 नाम के अलावा और कोई नाम दे रहा है जो कह रहे नामदान दे रहा अरे दे रहा है कि मेरे 5 नामों को दोहरा रहा है ये तो पहले भी दोहरा था और इसने दोहराने के वक्त खुद कहा कि भाई अखबार वालों इस नाम को छापना मत जो नए प्रेमी आए हैं लिखा मिल जाए तो ले लेना नहीं पढ़ते पर लिख लेना और याद कर लेना कागज को जला देना पानी में डाल देना दिखाना मत किसी को अगर तुमने किसी नए को बता दिया तो उसका लाभ नहीं होगा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और ये सब नए को नाम डाल देना अपनी बात को भूल गया जो सबको सुनाता समझाता रहा अपना सब वही काम कर लिया लोगों को अगर वेतन याद होते तो तुरंत मुंह पर थप्पड़ मारते हैं ये क्या कर रहे हैं गुरु ने कहा कि और सब कुछ कहना बच्चा नाम गुरु मत बनना नामदान मत देना क्योंकि नामदान वही देगा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान ये सब तुमको पढ़ाया गया सिखाया गया सुनाया गया समझाया गया लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है ये 60 साल की मेहनत आपकी बेकार चली अब से जीवन कितना बचा कल जो 100 वर्ष की उम्र है वो भी अच्छे खान पान अच्छी संशोधन अच्छे कर्म करोगे तो अगर गंदे खान पान गंदी संशोधन में गंदे कर्मों में चलोगे तो 50 मिनट से खत्म होता है और कितने का हो गया और कितने का हो रहा ये सब आपको दिखाई दे इसलिए गुरु के एक वचन को अगर तुम संभाल के रखते तो आज गुरु परिवार में ये शंका के बादल नहीं छाए सब ठीक था बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा सबको शाकाहारी बनाऊंगा सबकी जीवात्मा को लगाऊंगा परमात्मा से मिलाऊंगा फिर आप ये धोखा किसे
अगले वचन याद रखते तो धोखा वहां कहाँ, वहां शंका, वहां संदेह भूल भ्रम है ही नहीं। ये तो भूल भ्रम संदेह गुरु दरबार में मिटाए जाते। और तुमने अपने गुरु में संदेह किया, शंका की उनके वचनों में, उनके नाम की युक्ति में। जब बाबा जी ने नाम दान दिया तो आपसे क्या कहा था? मैं अजर अमर देश से बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। वाले का तुम्हारी जीवात्मा को क्या जाकर ये तुम्हें पहुंचाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। यहाँ पाप कर्मों में कोई माफी दे सकता? इनको भगवान कहते हो, तेता ज्ञान बाबर के, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया। राम का तो इतिहास बता रहा, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। राजा दशरथ को एक घोषे से श्रीमंत होने की हत्या, धोखे से लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी है, माफ कर दीजिए। कहते नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। मैं अपने विधान, संविधान, सिद्धांत में कभी समझौता करता ही नहीं। अब बताइए, जब भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया, तुम्हारा कौन सा रिश्ता उससे? और एक हत्या, और तुमने जीवन में कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर पाल करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो, बोलो तुम्हें कौन सा भगवान मानते? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। और कृष्ण अपने मानव को नहीं मानते, ये इतिहास है। उनके पास माफी करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने खुद कहा भगवान राम कि कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करी तो तस फल था। मैंने सारे विश्व की रचना कर्मों के आधार पर की है। जो जैसा करेगा उसका मैं फल दे सकता हूँ, मैं खत्म कर सकता हूँ, मैं अदला बदली कर सकता हूँ। ये मेरा कार्य। उन्होंने स्पष्ट कहा, काल नेम में चिंतन रहता, शुभ अशुभ कर्म फल जाता। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ, काल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। अरे काल की व्यवस्था में फंसे जीवो, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों सुन लो, मैं तुम्हारे किसी अपराध को माफ नहीं करता। ये अधिकार मेरे पास नहीं। पहले साफ शब्दों में कह दिया, तुम राम की पूजा क्या सीताराम की पूजा करने का अधिकारी है कोई? उन्होंने क्या कहा, निर्मल मन जब स्वयं मन पावे, अमोक्षण सिद्ध कपट नहीं पावे। जिसका मन निर्मल होगा, पाक सब पवित्र होगा, वो मुझे पाएगा। न जाति वाला, न धन वाला, न बल वाला, न शक्ति वाला, ये मुझे नहीं पाएगा। इसका मन पाक सब निर्मल हो। अब तो मन सबके खराब। जब तुम काल शक्ति को नहीं पा सकते हो, इतना मन तुम्हारा खराब, तो दयाल को पाने का तो अभी कोई प्रश्न नहीं उठता। स्पष्ट शब्दों में कहा है और ये भी बताया कि मेरा वास इसके हृदय में होगा। कोई शंका में नहीं रहा, काम ब्राह्मण के हृदय में कहते नहीं, क्षत्रिय कहते नहीं, इसके हृदय में जात पात धन धर्म बड़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग भजे मल्लाई, ताके हृदय बसे रविलाई। कितना साफ साफ बने। जब काल शक्ति को हम अपने अंदर नहीं बसा सकते, इतने गंदे हैं खान पान से, कर्मों से, संग सोबत से, तो हम दयाल समृद्ध शक्ति को अपने अंदर कैसे बसा सकते? यही कारण हुआ, गंदगी के कारण आप गुरु को बसा नहीं पाए, गुरु का ध्यान कर नहीं पाए। जबकि लिखा है तुमने सबका ध्यान किया, शराबियों का, तबाबियों का, इनका उनका, परिवार का, समाज का, देश का, लेकिन लिखा क्या है? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं चलते। अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु, बाकी जितना ध्यान आपने किया है
ये तो काल के सामान का किया, काल के रिश्तों का किया है, काल की बनाई व्यवस्था का आपने ध्यान किया है। लेकिन दयाल पुरुष का अगर ध्यान सही तरीके से करते और उनको अपने दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा लेते तो आज शंका का कोई विषय नहीं। ये करना चाहिए था हमें, क्या किया बाबा जी ने 6 नवंबर 1986, ये कोई नहीं बताएगा आज तक, 6 नवंबर 1986 में कहा था अगर तुम शाकाहारी न बने तो कुदरत इतनी नाराज हो गई है, ऐसी व्यवस्था लाके खड़ी कर दी, ऐसी बीमारी महामारी बना देगी और उसमें तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उस बीमारी से बचने की कोई दवा औषधि किसी के पास नहीं और उस बीमारी का नाम है कोरोना। कोई नहीं जानता, तब ये कोरोना नाम बताया था। कोरोना क्या क्या न करो, अंडे न खाओ, मुर्गा न खाओ, मछली न खाओ, बकरा न खाओ, झूठ मत बोलो, निंदा आलोचना बुराई मत करो, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग मत करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आगे लोग तुम्हारे मुंह पर एक पट्टी लगा दें। ये मास्क क्या है? पट्टी है, तुम्हारा मत कर। ये मुंह कौन छिपाता है? जो गलत करता, जो हत्या करता वो मुंह छुपाकर समाज परिवारों में रहता है कि हम मुंह दिखाने काबिल नहीं है, हमने कोई अच्छा सच्चा काम नहीं किया है, वो मुंह नहीं। तुम सब लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं, सब के सब उसी व्यवस्था में फंस गए तो पहले ही आपको बताया। तुम्हारे पास सत्संग वचन नहीं, तभी तुम शंका में पड़ गए। हमने सब बोल पूरा 1952 से लेकर 2012 का पूरा संदेश मैंने 9 वर्षों में पूरे भारत में घूम घूम कर मैंने सबको समझा। कोई ये नहीं कर सकता कि हमको गुरु की जानकारी नहीं, गुरु की पहचान नहीं बताई गई। ये सब काम आसान है। 60 वर्ष मथुरा में और 9 वर्ष ये जीना, 69 वर्ष तुम्हारे जीवन के निकल गए। अब तुमने गुरु को अभी नहीं पहुंचा, अभी कह रहे मुद्दा चलेंगे चले, अभी बचा इतना लादेंगे इनको ये भी नहीं हो। अगर कोई कहे तुम्हारा बाप मर गया, ये गाली है, ये सम्मान, सबने अपमान कर। चलो दुनियादार कहते ठीक, लेकिन तुम तो शिष्य थे, तुमको तो अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए था। गुरु के अपमान की सजा क्या? ते जन्म निंदा करें, ते चमगा तो उसे बहुत करें। जो गुरु की निंदा करता है तो चमगादड़ योनि में जन्म लेता है। चमगादड़ सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती, भगवान सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता। इतना नाम की बात की और पूरे दिन पेड़ में उनका लगा रहता। ये सजा क्या तुम लोग इसी सजा के अधिकारी बन रहे या इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे? क्या कर क्या रहे? कब समझोगे? 69 वर्ष निकल गए और समझ लो। दुनिया की बात को छोड़ दो, अपने गुरु को नहीं, अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु को शब्दों को आपने पहचाना नहीं। पहचाना होता तो आज गुरु परिवार की ये स्थिति नहीं होती कि हमको एक भी गुरुभक्त नहीं मिला, कोई गुरुभक्त नहीं। सब स्वार्थ लालच की बातों के अलावा कुछ कहते हैं। गुरु संदेश तो बहुत दूर चला गया, वो तो बहुत दूर निकल गया। अपमान तो इतना बड़ा हुआ गुरु का जो कहने में, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? अपने गुरु को आपने मुर्दा कर दिया। अरे जब राजनीतिक क्षेत्र में जिसका अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करना होता तो चौराहे पर उसके नाम का पुतला जलाते हो। तुमने तो दोनों काम किया, मुर्दा भी कहा और पुतला भी जलाया। तुमने गुरु का सम्मान किया। आगे समय आ रहा तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे नहीं ये सब पूछा जाएगा। हमने जो बताया तुमने कितना अपने पास रखा, कितना उस पर चले और कितना विश्वास किया और कितना लाभ आपने प्राप्त किया, ये सब पूछा जाएगा। क्योंकि तुमने हिंदुस्तान में बाबा जी के वचनों का प्रचार किया। तुमने कहा है विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से।
और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिले। अब इन्हीं को कहते मरते चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन? ये जवाब दे पाओगे? ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुम्हें गांव की गली शहर के सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगी। वो पूछेगी तुमने अपने गुरु के बारे में ये प्रचार किया था, ये बताया था कि बाबा जी ने दूरदर्शी बनाई, पर बनाया काश्तकारों के लिए, समग्र देश के परिवर्तन के लिए, और कहा चला गया। अब तुम उन्हीं के लिए तुम खुद कह रहे हो कि बाबा जी क्या मुंह दिखाने काबिल रहोगे? क्या आप इस समाज को, देश को कोई उत्तर दे पाओगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको निरुत्तर न रहे तो गुरु की सारी जानकारी मैंने 9 वर्षों में दोबारा फिर से सब को दी। अभी मैं गोरखपुर से आया हूँ, कई लाख की भीड़ थी। मैंने मीडिया पत्रकार आया, हमने कहा भीड़ को बता सकते हो कितने लोग हैं? लिख के भेजिए मुख्यमंत्री के पास कि तुम्हारे गोरखपुर में इतनी बड़ी भीड़ हुई और तुम जब से यानी मुख्यमंत्री बने हो इतनी भीड़ तुम्हारे कभी नहीं। और गोरखपुर में इतना बड़ा दस इकट्ठा हुआ, 5 दिवसीय कार्यक्रम था। मैंने 5 दिन पूरा संदेश खोल दिया, सब एकदम खुलासा कर दिया। और आप मोबाइल खोलो, अपने को सुना दो। अगर एक भी बात तुम्हारे सुनाने से जाग गई, बदल गई और सही रास्ते पर आ गई तो तुमको 1 लाख ये मिलेगा। ये लाभ घर बैठे प्राप्त करो। तो संदेश यूट्यूब पर देख रहे, सब सुन रहे, नोट करो। इतना लॉकडाउन रहा, मेरे नवीशाला से संदेश बंद नहीं, सबके बंद थे। मंदिर बंद था, बेटी गिरजा कर गुरुद्वारे सब बंद, लेकिन नवीशाला बंद नहीं। तो वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की पूरे विश्व में कहीं इकट्ठी होकर तपस्या नहीं किया है। इस नैमिषारण्य में बाबा जी ने 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में नदी को उत्पाद किया था और ये कहा था कि बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण क्या आत्मा में निकलेंगे। मैंने उसी आदेश का पालन किया और नैमिषारण्य में आश्रम का निर्माण, वहां भी निर्माण हो गया। जहाँ बैठे हो ये भी आदेश, इतनी कानपुर में आपको आदेश दिया गया। एक छोटी जगह सही लोग कानपुर जहाँ से की मजबूत की थी वहीं से भाग हो जाओगे। एक ईश्वर आश्वासन तैयार करो। किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैंने कानपुर में खड़ा कर दिया है और किसी कानपुर से किसी को पसंद नहीं। कानपुर का एक अभी अगर कुछ आप नहीं कर पाए, चलो सहयोग नहीं दे पाए, नहीं आ पाए कोई बात, लेकिन बैठ के भजन तो करो, सत्संग तो करो। आके न तुमको स्थान बनाना है, न प्रसाद ढूंढना है, न कोई मतलब यानी सामान ला रहे तो न बिछाना, कुछ नहीं। अब भूखे आए हो, भंडारा चलता है, सारी व्यवस्था। अगर शरीर लेकर भी आप नहीं आ सकते हो तो आपको समय माफ नहीं करेगा, समय आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपको माफी में जाता हूँ, क्योंकि माफी तो जब तक होती है भूल चूक तो माफ किया जाता है। मैंने भूल चूक कोई रखी नहीं, सबको सुना दिया, समझा दिया। और यूट्यूब पर आप मुझे आवाज करके आप बोलिए, मेरा सारा संदेश जितने दिनों से मैं दे रहा हूँ सब आपको सुन। क्या कहा, न कभी गुरु बना न संस्कृत गुरु बना, ये काम मैंने न किया है, न किसी को शिक्षा देता। मुझे जो आदेश हुआ था संदेश प्रसारण का, मैं पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। मेरे काम में कोई और तुम लोगों ने साथ दिया, अब साथ छोड़ के सीखे। तो वही बात हुई कि पेड़ पर चढ़ा दो, पीछे से काट। क्या साथ कहने का मतलब ये
अब कुछ कहने के लिए रहा है। यहाँ मैंने 40 वर्ष समझे क्या करेंगे कोई गाँव हिमाचल बिहार चाहे शहर दोनों इतनी मेहनत की गई, कुछ भी नहीं सकता। कोई बात समझ में नहीं आई ये क्या होता, क्यों कहा जा रहा। चलो तुम भूल गए थे, मैं फिर से आपको याद कर रहा ये लीला की बात थी जो संदेश मैंने दिया। 9 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम राष्ट्रीय मंच लगा और ऐसे नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर मैं बिना परमिशन में बोलता नहीं, मेरी ये भी एक मर्यादा, बाकी कोई परमिशन नहीं। राजनीतिक लोग कोई परमिशन नहीं, इसकी निंदा इसकी बुराई इसकी चुकी मैं तो काम नहीं करता। मैं शुद्ध धार्मिक संदेश जो संत महापुरुषों की वाणी है उस वाणी को तुम्हारे सामने रखता हूँ, अपनी कोई बात नहीं करता। आज धार्मिक देश और धार्मिक सत्ता और धर्म के लिए हमें परमिशन नहीं, क्या ये अच्छा है? मैं सब पूरा इतिहास बना के रखा हूँ, परमिशन की पूरी फाइल बना के रखी है। समय आने पर मैं इसको पेश करूँगा कि धार्मिक देश था, धार्मिक सत्ता थी, धर्म के लिए बोलने के लिए बताने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती थी, कहीं कहीं परमिशन हमको दिया भी नहीं। ये सब ऐसा भी कलयुग का इतिहास, यही और कौन सा इतिहास, ये इतिहास ही तो है। और तुमको उस इतिहास का पात्र बनाया जा रहा, तुम कोई पात्र होने के लिए देते हैं, कोई इंसान सही नहीं बोला। तो इसलिए मैंने जो भी कहा गुरु का संदेश कह रहा हूँ, गुरु का संदेश भविष्य में कहूँगा, गुरु का अपना कोई संदेश। अब उसको तुम न समझ पाओ न जान पाओ तो तुम्हारी इसलिए बात तो असली ये है। अब प्रार्थना मंगना भी क्या करनी है, बहुत किया, केवल गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता। प्रार्थना तो अंदर में होती, क्यों जीवात्मा मन दोनों अंदर में बैठे और मन को समझाना है और जीवात्मा के साथ लगा देना है, क्योंकि जीवात्मा ने वादा किया जब ये संत लोग अनामी धाम से आई तो बीच में सुखी धाम है जो मन का स्थान है, वहाँ से मन को साथी बना लिया और ये कहा बगैर तुमको साथ लिए वापिस नहीं आना। बस इतनी वचनबद्धता है, बेचारी इन्हीं वचनों में फंसी है। वो दोनों घाटों के मध्य भाग में बैठी मन का इंतजार कर रही और मन नीचे शरीर के यानी इंद्रिय भोगों में उतर गया। वहाँ भोगों का अंदर लेते लेते इतना कमजोर हो गया है, इतना निर्बल हो गया कि अब सुता ना वो खड़ा हो सकता न चल सकता है। अब इसको खड़ा कौन करेगा, चलाएगा कौन, वहाँ तक पहुँचाएगा कौन, ये सब काम सदगुरु, बाकी किसी गुरु भी नहीं कर सकते, ये सदगुरु का। क्योंकि गुरु मान सम्मान दिलाएगा, राजपाट धन दौलत दिला देगा, पद पत्नी बाल बच्चे सामान दिला देगा, इतिहास बना देगा, तुम्हारी पूजा करा देगा, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से नहीं मिला सकता। ये सदगुरु का। इसलिए कलयुग में सदगुरु गुरु तो हर हमेशा आता जाता रहा, लेकिन किसी ने जीवात्मा के उद्धार का वादा नहीं किया। ये वादा हमको असली मिला, लेकिन वादे वादा रह गया और तुम वादे से न चलो, तुम्हारी बात कोई समझ नहीं। तो इसीलिए हमें आपको प्रार्थना बस केवल इतनी ही निज चरणों का दास बना दो गुरु, निज चरणों का दास बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु,
जगत जाल से दूर हटा कर मुझे शीश में रूप दिखा दो गुरु निज चरणों का तरस करा दो गुरु मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु कुल कुटुंब से दूर हटा कर कुल कुटुंब से दूर हटा कर मुझे सहस कमल दिखला दो गुरु निज चरणों का दास बना दो गुरु मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु घंटा शंख सुना कर मुझको घंटा शंख सुना कर मुझको तुझे कुटी धाम बता दो गुरु मुझे त्रिकुटी धाम बता दो गुरु निज चरणों का तरस करा दो गुरु गगन शिखर का दरस करा कर गगन शिखर का दरस करा कर मुझे दसवां द्वार लखा दो गुरु निज चरणों का तरस करा दो गुरु मान सरोवर करम धुला कर मान सरोवर करम धुला कर मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु निज चरणों का दरस करा दो गुरु महाशून्य भय भंवर गुफा में महाशून्य भय भंवर गुफा में मेरे काल के जाल तुड़ा दो गुरु
निज चरणों का तरस करा दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु। सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर। मुझे बीन की तान सुना दो गुरु, मुझे दीन की तान सुना दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु। अलख अगम का भेद बता कर, अलख अगम का भेद बता कर, अलख अगम का भेद बता कर, अलख अगम का भेद बता कर। मुझे सतगुरु स्वामी की गोद बिठा दो गुरु, मुझे सतगुरु स्वामी की गोद बिठा दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। प्रेमियों, इस तरह से ये वेदन, ये मेरे तड़प के साथ जब जीवात्मा पुकारे तो मालिक उसकी आवाज, ये जवान की पुकार, ये नकली, ये असली आवाज इसलिए महापुरुषों ने कहा रूह से खुदा की इबादत है, आत्मा से परमात्मा की प्रार्थना है। वो अपनी जीवात्मा की आवाज को जरूर सुने, क्योंकि जीवात्मा उसकी है, शरीर जवान तुम्हारा काल, इसलिए काल की आवाज नहीं, दयाल को दयाल किया। जब जीवात्मा से परमात्मा के लिए आवाज निकालोगे, कोई विनय, कोई तड़प है, कोई प्रार्थना वंदना करोगे तो तुम्हारी कबूल का जवान की कोई इबादत, कोई प्रार्थना कबूल नहीं होगी, क्योंकि जवान आपने गंदा खान पान करके और गंदे भाव विचार बना, गंदे शब्दों का उच्चारण करके, किसी निंदा आलोचना बुराई करके आपने जवान को गंदा कर दिया। इसलिए गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं, गंदगी में कोई बंदगी नहीं होती। जब गंदगी नहीं होगी, बंदगी तभी स्वीकार, और यहाँ सब गंदगी और अपने गुरु के, चलो और किसी की व्रत हो जाती, लेकिन अपने गुरु के इतनी बड़ी गंदगी, इतनी बड़ी श्रद्धा, भूल भ्रम पैदा हो गया, तो बताओ तुम्हारा ये काम आत्मा के उद्धार कल्याण का कौन है? ये तो काम करने वाला कोई यहाँ है नहीं। तुम किसी ज्ञानी विज्ञानी को करोड़ों रुपए दो तो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम, ये पापों से भी निवारण तुम्हारा सद्गुरु ही। इसलिए कलयुग में सद्गुरु को गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते और सद्गुरु भेजा जाता था, लेकिन परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए अपनी इच्छा से आए हैं और काम करके अपनी इच्छा से जाएंगे। न कोई यहाँ पर उनको भेजा है, न यहाँ से कोई उनको ले। इतनी बड़ी शक्ति भूलने को करें, न इस तरह का किसी ने काम किया। भगवान रामकृष्ण तो देशी प्रदेशी परिवर्तन नहीं करते, आज लंका में रावण की पूजा हो, वहां तक इनकी पूजा नहीं जाता, लखों वर्ष हो गए और आज ये गुरुदेव के नाम जगाया गया। अभी केवल 60-65 वर्ष हुए, सारा विश्व
सब बेकार का पता। इतनी बड़ी चीज है ये कलयुग का जगह है, कलयुग के जीवन की। देखो हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा आया, उस नाम को उस युग के लोगों ने सम्मान के साथ लिया, उसके अनुसार चले, आदेश को पालन किया, आज उनका इतिहास गया। सतयुग में योगियों ने हरि नाम दिया, जिसको प्रहलाद ढूंढने उनका काम। अब यह है नाम जिस लोग कुंडल मुकाम से आता, अगर उसके अनुसार आप चलोगे, मानता करोगे, आदेश मानोगे, तो नाम उसी लोग तक आपको पहुंचे। लेकिन जीवात्मा तो सिद्ध लोग, राम तो साकेत लोग से, कृष्ण गोलोक से आए, ये तो बीच के रूप में। इसीलिए बाबा जी को कहना पड़ा, मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला दो। न मैं ब्रह्मा के भूलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनादिधाम प्रभुधाम, जहाँ की सारी सूरतें रूहें जीवात्माएं जो आज मृत्यु मंडल में मनुष्य शरीर, मैं इनके वास्ते मैंने मानव का धारण किया है, क्योंकि जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। अगर और कोई शरीर धारण कर लेता तो लोग मेरी बात को नहीं समझता। इसलिए मालिक ने स्वतः मानव छोड़ा, इसके लिए हमारी आपकी जीवात्मा है। हमें आपको पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमने आप उन्हीं को नहीं माना, उन्हीं को भूल गए, तो फिर ये तुम्हारा काम करो। इतना तो याद रखना ही चाहिए कि जो हमारा काम करने आया, अभी हमारे किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और यहाँ स्वार्थी लोभी लालचियों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ दीजिए, तो उन्हें बढ़िया काम करो। एक कह रहा बाबा जी हमको मतलब वसीयत कर गए, और एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए, तो हमने कहा कलजू भगाना और सज्जू लाना ये किसको कहेंगे, ये किसको कहेंगे? ये भी तो कोई खड़ा होकर बताए ये काम किसको कहेंगे। तो कहा था जब तक कलजू को भगाऊंगा नहीं, सज्जू को लाऊंगा नहीं, तब तक मैं मानव चोला छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। बात को हमेशा ध्यान, बच्चों को ध्यान रखोगे बच जाओगे, नहीं और बचना होगा। क्योंकि सदगुरु वचन क्यों सुनाता है? हमें आपको काल माया की मार से बचने बचाने, और अब आप बचने नहीं सुनते, बचने नहीं मानते, तो तुम्हारा बचा तो कौन करे? इसलिए प्रार्थना करनी है तो चलो, तो चरणों मुक्ति संत चरण की नासी, मुक्ति संतों के चरणों में है, और तुमने सदगुरु के चरण शरण सब छोड़ दिया, तुम्हें मुक्ति को। जहाँ सदगुरु को छोड़कर, चरण शरण छोड़कर जहाँ गए हो, वहाँ चरण एक ही पैर है, पैरों की महिमा की चरणों की महिमा, इतना भी तो तुम नहीं समझ पाए अभी तक कि चरण किसे कहते। पर बात तो इसलिए नहीं समझोगे, भूल भरम में चलो जाओ, समझ लोगे भूल भरम से बच जाओगे, तुम्हारा काम हो जाए। अरे भाई आग करने में तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन दया से, दया का उल्टा याद, जब उनके वचनों को याद रखोगे, वादों को याद रखोगे, दया हो जाएगी। दया का उल्टा याद और याद को दया, दया काम। ये शरीर में दो घाट, ये मन का घाट, ये मन का हृदय है, ये जीवात्मा का घाट। यहाँ दया मिलती है, यहाँ से दुआ मिलती है। ये राज ले लो, पाठ ले लो, धन दौलत ले लो, बच्चे पत्नी सब ले लो, लेकिन दया नहीं। दया किसे कहते हैं? जीवात्मा देखे परमात्मा से अपने सच्चे घर मुकाम लोग पहुंचे, उसको कहते दया। तो दया तो आपने छोड़ दी, दया तो आपने छोड़ दी, दया का घाटे आपने छोड़ दिया। कितने लोग जाके घाट पर
दया की घाट की माला पकड़ते और मन के घाट पर रहते। मन संकल्प विकल्प करता रहता, ये मिल जाए, ये मिल जाए, यहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। इसके अलावा तुम कभी दया के घाट पर बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कभी प्रार्थना की? तो फिर किया क्या? इतने दिन फिर नामदान लेने का मतलब क्या? गुरु से आपने नामदान लिया, किस लिए कहा था? बच्चा नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, जिनको नामदान दिया है इनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए बाबा जी ने 1000 वर्ष के लिए सत्युग लाने का संकल्प किया। 1000 वर्ष, 1000 वर्ष में अपनी सारी जीवात्मा जिनको मैंने नामदान दिया इनको घर पहुंचा। ऐसे वैसे थोड़ी कहा, लेकिन बात समझ में आई तो इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए नगर वृद्धि काश्तकार हिंदुस्तान में, तो काश्तकारों को खुशहाल सुख शांति बनाने के लिए भूमि जोतकर खेती काश्तकार शुरू किया। जब 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने भूमि जोतकर खेती का संगठन की आधारशिला और आखिरी दिन कहा, है भूमि जोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमि जोतकर खेती काश्तकार संगठन का अगर झंडा पकड़ लिया तो मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे ये घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंककर अगर तुम्हारे भूमि जोतकर खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। इतने बार वादा आपसे किया गया, आपने एक भी बात सत्य नहीं मानी। गुरु को झूठा कर दिया, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी। क्या तुम्हें माफी मिलेगी? गुरु को इतना बड़ा अपमानित किया और सब चुप बैठे, एक भी नहीं बोला, खुल करके आवाज नहीं खुली कि हमारे गुरु के लिए तुम ऐसा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुरु ने जितने वादे किए अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और तुमने उस महापुरुष के जाने की शुरुआत कर। कोई नहीं बोला, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा, कोई साथ नहीं लगा, सब डरते थे, कहने रहे उनके पास पूरी संगत है, पूरा पैसा है, आश्रम उनके पास, प्रशासन उनके पास, आपको गोली मार दी जाएगी, बंद डाल दिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे हमने कहा ये सब बातें क्यों तुम डराते हो? ये डरने वाला सत्य कभी पराजित नहीं होता, कभी भी। निगाह दी तो कल तुम्हें ये मानना पड़ेगा। धीरे 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 मैं अपने काम में लगा, मैं तो मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा पूरा विश्वास है, मैं इसीलिए लगा रहा और धीरे धीरे अब तो करोड़ों लोग, अब तो बात नहीं हमारी बहुत आ रही, तो बहुत आप देखते जाए धीरे धीरे हर कार्यक्रम में 1000 2000 लोग जुड़ता है। ये और कहीं के नहीं, वही को से निकल और कहीं के और नए प्रेमी बहुत। पहले भी आपसे कहा गया था, ये दूरदर्शी प्लेटफार्म है, इस पर बड़ी इकाई सफाई से काम करना। पीछे अच्छे लोग आ रहे हैं और तुमको धक्का मार के हटाना। अगर सच्चाई ईमानदारी मेहनत की आपकी नहीं रही, काम नहीं रहा तो धक्का मार के हटाना। और इतने नए लोग जा रहे हैं हर कार्यक्रम, क्योंकि पुराना तो जितना मुद्दा में पड़ा, नए सत्संग सुनते हैं और दर्शन करते हैं और सेवा देते हैं और फल पाते। तो यही कहा था, आगे के पीछे और पीछे के आगे हो जाए, वो सब आप देखते जो जो कहा गया सब सामने। पुराना तो इतना पुराना हो गया बिल्कुल फट गया, किसी काम का नहीं, कहीं का नहीं, इतना पुराना। चले हम बहुत पुराने, हमने तभी फट गए, कभी जीर्ण हो गए, फट गए हो, गुरु से हट गए हो। इसीलिए गुरु के बच्चों की एक भी जानकारी नहीं, कितने पुराने।
कहने का मतलब है जब जानकारी किसी काम की नहीं होगी वो काम आप सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, मोटी बात है। और आपने जानकारी की नहीं, एक तो किसी को जानकारी थी नहीं कि नामदान क्या होता, भजन किसे कहते, सुमरन धन किसे कहते, एक तो जानते नहीं थे। और जलाने वाला आया, तुमने उसको पहचानते नहीं, क्या किया? ये काम तो कर नहीं सकते। मैंने लोगों से पूछा कि तुम बाल बच्चे पर लाभ डालो, सत्य बोलना, क्या नामदान तुमने गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा लगाने का, परमात्मा से मिलाने का वादा ये गुरु का है कि किसी चेले का? जाता नहीं, नामदान गुरु ने दिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, जाता नहीं चेलों के पास। और वो चेले जो बेचारे जाते, एक तो ड्राइवर है, ड्राइवर साहब तो बेचारा कुछ जानता है सत्संग क्या होता है, नामदान क्या होता, भजन किसे कहते, गुरु किसे कहते, कुछ। अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जाता, किसने चलाना है? इतनी मोटी बात नहीं थी। हमने लोगों से पूछा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में और जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? आपको समझने की है। मैंने पूरा रात खोल दिया, कोई बाकी नहीं रहा, थोड़ा बड़ा रहेगा अब खोले देता हूँ, सब खोल दिया, पूरा रात ही खोल दिया। रात तो ऐसा है, अगर मैं खोल दूँ तो क्रांति फैल जाए, अपने को अपने मार डाले, इसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सच्चाई लोगों को मालूम होती रहेगी, लोग अपनी जगह पर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, काम हो जाएगा। हमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पिछले ईरानी काम की तरह पूरी क्रांति नहीं करानी, हमें वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करना है और लोगों को करने के लिए तैयार करना, ये दोनों काम। अब वो पिछले नहीं, लोगों ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम्हें खून दो नमस्कार समझते, खून देने का मतलब शरीर की सारी शक्ति में तुम्हारे बीच में तो शक्ति से मतलब। और आज भी वही चीज आपके साथ, उस समय किसी को देश से भगाना था, अंग्रेजों को निकालना भगाना था, तब तो कहना ठीक था, लेकिन अब किसको भगाना? अब ये खून खराबा किसके लिए करना? तो बाबा जी ने कहा, मैं पूरी क्रांति के द्वारा नहीं, मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके तुम देखते जाइए धीरे धीरे किस तरह से काम होता, किस मनुष्य को पर मट कर मैं अपना काम करूँ, ये तुम्हें क्या पता? तो देखिए, लेकिन सब हंसी मजाक खोल में पहले भी निकाल दिया, अब भी निकाल दिया। हमने कहा तुम हमारा तो कुदरत के पास ऐसी जान बीमारियां हैं जिनमें पल घड़ी नहीं लगेंगे, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो, ये सब हो। नहीं मानोगे सब कुछ हो, मान जाओ, शाकाहारी बन जाओ तो तुम्हें बचने का एक सारा एक रास्ता। लेकिन तो पहले तो चोरी छिपा लोग काटते थे, अब तो सरकार ने परमिशन दे दिया, लाइसेंस बना दी, कहाँ जाता हो? ये सब क्या होगा? कभी आपने सुना था या किसी युग के इतिहास में पढ़ा था धर्मगुरुओं को कभी ताले लगाए थे? इससे बड़ा नैतिक को क्या, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है कि मंदिर मस्जिद गीता के गुरुद्वारों में ताले? ये तो संत महापुरुषों ने पहले बताया, ये जड़ है, यहाँ चेतन न कभी आया, न है न कभी आया। ये तो उनकी यादगार स्थल है, जो आए थे, जिन्होंने देश समाज का, धर्म का काम किया, उनके यादगार के लिए ये स्थल बनाया। और तुमने यादगार तो की नहीं,
कहने नहीं इसी में रहते। ये समझ करके सब बेचारे उसी जड़ता की ममता में फंस गए और कोई निकल नहीं पाया। तो कुदरत ने फैसला लिया, ताला लगा दिया। कहा देखो इनमें कौन, भाई ताला घर में कौन लगा जब घर के लोग सब बाहर निकला। अगर घर में लोग हो तो कोई ताला लगा नहीं देगा। अगर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में कोई मतलब देवी देवता, कोई परमात्मा खुदागार, कोई सच्चा सदगुरु इनमें होता तो कोई ताला लगाने देता। इतनी बात भी लोग नहीं समझ पाए और कुदरत ने फैसला दिया। क्या कुछ वैसे धर्मशास्त्रों में भी लिखा, ऐसा नहीं धर्मशास्त्र को ये लोग बदनाम करते। उसमें भी लिखा नहम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोजते हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में तुम्हारे अंदर, और तुम अंदर का रास्ता पूछ लो महापुरुषों से, तुम्हारा काम अंदर का कर रहे सब बाहर कैसे कैसे हो जाए। लोगों ने कहा कि अब ये ताले लग गए, अब भगवान इनकी नस्तनाबूद कर देगा, इनका विनाश हो जाएगा। मैंने कहा तुम विनाश की बात करते हो, इनको नुकसान कर कहा तुम्हारा भगवान ने तो सिद्ध कर दिया गया कि अब संतों की बात सिद्ध। कलयुग जा रहा है तो काम भी वैसे कर रहा। क्या कभी ताले लगे थे, अब कलयुग जाने की तैयारी में सबसे पहले धर्मस्थल बनते। कोई नहीं वहां जाएगा, कोई प्रार्थना पाठ, कोई पूजा पूजा कुछ नहीं करेगा। क्या कर रहा? कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बात तो समझने की यहाँ कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वालों को समेट के ले जाए। आज वही हो रहा, कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी और सतयुग आने की तैयारी में। अरे कलयुग जाए तभी तो सतयुग, गंदगी में सतयुग थोड़ी बदल देते। तो बात तो सब सही है और सब कहा गया तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सतयुग की स्वागत है। और तैयार होगा जब कोई टीका नहीं। कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धरी के खाओ, तब हूँ दीन दयाल के भरे पड़े। कहा तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। ना तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सबके सब भर रहे। कोई इधर हो गया, कोई इधर, कोई इधर। गुरु में तो कोई नहीं, गुरु में कोई नहीं। आज संगत गुरु में नहीं, जातियों में बढ़ी। संगत जातियों में थे। क्या बाबा जी ने तुम नाम दान दिया था, तुमसे पूछा था कि जाति कि धर्म क्यों? तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो, हिंदू मुसलमान हो, क्या हो? कुछ नहीं। क्योंकि सब बाहर का तो सब महापुरुष देते वो अंदर की थी, वो अंदर की दौलत, अंदर का खजाना वाली युक्ति, वह युक्ति देते। किसी ने नहीं पूछा तुम शराब पी के आए हो कि मुर्गा मीट खा के आए हो, क्या क्या कर्म कर लिया, कुछ नहीं पूछा और शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नाम दान दे दिया। ये भी काम किसी ने। यहाँ अगर बच्चा अपने की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो हमारी गोदी नहीं लेती, नहीं गोद में उठाती जब तक पाक साफ दूर करके सामने। सदगुरु ने तो भी नहीं दिया। तो कितनी बड़ी गंदगी करके आए हो, खा के आए हो, कुछ नहीं पूछा, शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नाम दान। लेकिन तुमने उनकी क्या मदद, क्या इज्जत आपने कह दिया बाबा जी चले गए, यानी झूठ बोलते, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले। कौन सा कलंक तुमने गुरु पर नहीं लगा, जरा वो बता दीजिए। तो तुम किस मुंह से माफी मांगो और कैसे तुम्हें माफी दी जाए? चलो 60 साल निकल गए, नहीं समझ पाए। मैंने 9 वर्ष फिर भी आपके साथ वही मेहनत की, उन्हीं बच्चों को दोहराया और आपको बताया, तभी आपने कहा माना। कहने का मतलब है संत अपना बीज कभी नष्ट नहीं होने। संत बीज नीच कर तो कभी, अरे वो किसी जात में तो पैदा हो ही नहीं। कोई गाँव भी रहा होगा, माँ बाप भी रहे होंगे, लेकिन वो सीमित से। किसी ने कहा
जात निर्मो तो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ी रहे तुम्हें। ये तो बयान है, ये चमड़े का खोल जिसमें जीवात्मा बैठी, ये हमारी जीवात्मा का खोल है, मकान है, घर है। इसको हम पाक साफ निर्मल पवित्र रखेंगे तो जीवात्मा उतनी ज्यादा दिन आप काम कर लेंगे, भजन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो तुमने अपने आप को गंदा किया और जीवात्मा का घर भी गंदा। जीवात्मा अंदर बैठी है, वही बनूंगा भी ठंडा, तरह तरह के पशुओं के मांस मुर्दा मांस डालते हो, बुद्धि नाशक नशा शराबे तुम जीवात्मा के आगे डाल रहे हो। तो सब नोट कर रही है किस घड़ी में आपने क्या क्या गुनाह किया, कितनी गंदगी आपने फैलाई, वो सब नोट कर रही। तो जीवात्मा यहाँ से चले तो धर्मनाथ दरबार में सबका झाड़ा तो तलाशी लेता। लेकिन अगर आपने नाम लिया है, नाम की कमाई की है, तो गुरु तुम्हारा नाम की कमाई का खाता वहाँ पर सामने धर्मनाथ के सामने खोलेंगे, कहेंगे ये देखिए ये नामदान की कमाई देखिए, नामदान कमाई खाते के आगे तुम्हारे कर्मों का ये सब वही खाता फाड़ के फेंक देंगे। इसको कहते गुरु की दया। तुमने तो एक काम करने के लिए मैंने ही नहीं, आपने कुछ माने नहीं, पहचाने नहीं गुरु, क्या हो? एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ आपको संभाल के रखना। बाबा जी ने कहा मेरे बच्चों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपए में से सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के। अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने बुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले। और इतनी दूर ये चले गए, अभी चले जा रहे हैं, इनका वापिस लौट कर आना बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन बात ये है, कहा था जैसे पतंग उड़ाने वाला जब आसमान में पतंग को बहुत ऊंचे फेंक देता है, देखने वाले कहने न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, न डोर दिखाई दे रहा, पता नहीं पतंग कहाँ गिरी जाएगी, किसके हाथ लगेगी। लेकिन वो तो उड़ाने वाले को मालूम है, जब चाहेगा घसीट कर डोरी समेट कर पैर के उठे। और मैंने नामदान दिया है, ऐसा नहीं कहीं भग जाए, कहीं चले जाए, लेकिन डोरी मेरे हाथ में है। जब सर चाहूंगा तब इनको घसीट कर समेट कर फिर वहीं पर लगा दूंगा जहां पर मैं निकला। जो काम करने वाला इतना दयालु, तुम छोड़ गए हो, बदनामी भी करा गए गुरु की, कि झूठ बोल के चले गए, वाला गिलामी करके, फिर भी दयालु कभी दया नहीं छोड़ते, कहते नहीं नहीं मैं अपने जीवों को पतंग की तरह वो कहीं चले गए हो, लेकिन डोरी मेरे हाथ में, जैसे मैं डोरी की समेटूंगा वही लाके खड़ा जहाँ से मैंने इनको नामदान दिया वही खड़ा। कितनी बड़ी चीज है। इन सब वचनों को अगर तुमने सुना होता तो तुम्हारे उनका विषय था, लेकिन सुने नहीं और सुनाया ही जा रहा तो सुनते भी नहीं। कहा था कि चलो तो ये बेचारे पीछे के 2012 के नामदान जिन्होंने लिया उनको बेचारों को सच्चाई नहीं मालूम, तो उनको सच्चाई बता दो। उनके नाते जो पुराने हैं वो अपना रिन्यू कर ले और इनको मिल जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। संदेश प्रसारण कर दी बिना आदेश के तेरा पत्ता नहीं हिल सकता, हम कैसे हिलेंगे? बात तो इसलिए अब तुम आदेश को तुमने सुना नहीं है, माना नहीं है, इसलिए तुम शंका हो रही। लेकिन मेरा कोई भी काम वो आदेश के बाद नहीं, आदेश में ही काम होता है, बगैर आदेश तो हो ही नहीं सकता। इतनी जल्दी 9 वर्ष में इतना बड़ा जन्म इकट्ठा करना था। 60 साल मथुरा में मेहनत की गई तब इतना बड़ा जन्म इकट्ठा हुआ था। अभी तो हमको तो 2 वर्ष में मैंने ये सब अब तो करोड़ों जानकारी बढ़ती चली जा रही। जो सुनता है समझता है वही बेचारा जागता है, वही पछता करके फिर वापिस आ रहा। इसलिए धीरे धीरे प्रेमियों की अब बात सुनी, इन चीजों को आपको समझना चाहिए और हमेशा हमें आपको कहना ये चाहिए। क्या कहना चाहिए?
कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु महाराज अपना रूप दिखाओ। ये मानव रूप जो धारण किया है, इस रूप से जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ। इसने दोनों रूप आप आगे क्या क्या कह रहे हैं कि ये तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उद्धार कराओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। ये तुम्हारा सर्वगुण रूप है, इससे जीव जगाओ। इस सर्वगुण रूप से आप जीव जगाने आए हैं और निर्गुण रूप से तुम घर पहुंचाओगे। हमको दोनों रूप दिखा दीजिए कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब हम दर्शाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। तुम्हारा जो निर्गुण रूप है वो एकदम उपाय, लेकिन वही अंतरिक्ष। इस रूप से मैं जाग गया हूँ। आपने ये रूप धारण न किया होता तो हम लोग समझ नहीं पाते, जाग नहीं पाते, अपना मालिक तुम्हें मान नहीं पाते। ये तो रूप ठीक, लेकिन अब वो भी रूप दिखाओ जिससे तुम हमें घर जीवात्मा क्या कैसे कर रही है कि देखूं रूप मगन है बैठूं, देखूं रूप मगन है बैठूं, अभय दान दिलवारो, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। आज अपना असली रूप जीवात्मा कह रही है, जब अपना शब्द रूप असली रूप दिखाओगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता। और अभय धन जो शरीर में जीवात्मा जब है तो सबसे डरती है, इससे हमको अभय सबसे निर्भय करते। कोई डर किसी का ना हो। जब अपना शब्द रूप दिखा लोगे तो एक काल का डर और भय सब समाप्त हो जाए। आगे क्या कह रही, ये भी रूप प्यारा मोको, 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 ईसाई से उसको समझाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ।
ये भी लोग उनको प्यारा लगा। जो मानव शरीर रूप आपने धारण किया है ये भी मुझे प्यारा लगता है, क्योंकि अगर मानव रूप आप धारण करते तो हमें संदेश कैसे, हमारी जीवात्मा पर उपकार, ये परोपकार आप कैसे करते, ये भी आपको प्यारा लगता है। लेकिन वो भी आगे क्या है कि बिना इस रूप काज नहीं होई, 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 क्यों कर वाही दिखाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ, बिना इस रूप के काम नहीं। ये मैं मानती हूँ कि आप अगर मानव चोला धारण न करते तो हमारे यहाँ एक कल्याण नहीं हो सकता। मैं इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन अब कृपा दया करके वो भी रूप दिखाइए जिससे हम अपने घर को आगे चाहिए। बिना इस रूप काज नहीं होई, बिना इस रूप काज नहीं होई, और बिना इस रूप काज नहीं होई, बिना इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाई लखाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ, कहते मैं ये जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि अगर आप मानव चूल्हा धारण करके मृत लोग मंडल में न आए होते तो हम लोग मनुष्य शरीर में भी हम जीवात्मा जागने का किसी ने संदेश आपको किया, सुनाने वाले आए, गाने बजाने वाले आए, लेकिन हमको समझाने वाला, हमें घर पहुंचाने वाला आज तक कोई नहीं आया है। आप ये रूप धारण करके आए हो, तो इसकी महिमा मैंने बहुत सुनी। क्या कह रही कि ताते महिमा बारी इसकी, ताते महिमा बारी इसकी, ताते महिमा बारी इसकी, ताते महिमा बारी इसकी, अरे वो भी अब दिखलाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ, और ताते महिमा भारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, पर वो भी दिखलाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ, वो तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो, वो भी रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, या से जीव जगाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ। आज जिस्मानी रूप से तुम जीवों को जगाते हो और नूरानी रूप से तुम जीवात्मा को घर पहुंचाते। मैंने ये सत्संग में सुना
कृपा करके अब वो दया हमारे ऊपर कर दो कि अपना वो शब्द रूप भी दिखला। आगे क्या जीवात्मा कह रही है कि सात रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, काम सुरति पहुँचाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। कितना प्रेम से पूछ रही है, वो तो रूप सदा तुम्हारा वो नूरानी रूप हमेशा रहता है, लेकिन जिस्मानी रूप कभी कभी धारण करके मृत्यु मंडल में हम से जीवात्माओं को जगाने के लिए आते। आगे क्या कह रही कि डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जिस्मानी रूप में हमेशा मौत का डर था, क्योंकि मौत के देश में रही, मौत से डरती रही, फिर भी वो बार बार मौत का शिकार बनाती रही। कभी शरीर में, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी जंगली जानवरों में। बड़ी मुश्किल से यातना बंदना प्रार्थना करने के बाद आपकी बार ये मानव चोला बना। मानव चोला में आपने कहा जीवात्मा को पूरा अधिकार है तो वो मालिक से मिल सकते, लेकिन जब तक मालिक से मिलाने वाले वो सब सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये काम कोई नहीं कर सकता। आगे क्या पूछ रही है कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ।